हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की थी। हम कहते हैं कोई भी अगर मास है तो उसका सेंटर होता है। अगर सेंटर पर फोर्स लगाई जाए तो वो टर्न नहीं करता, वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, वहाँ पे टार्क नहीं आता, बल्कि वो जिस्म फोर्स की सिमत में हरकत करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसके सेंटर की बजाय किसी और जगह फोर्स लगाई जाए तो वो जिस्म रोटेट करना शुरू कर देता है। सेंटर ऑफ मास के पढ़ने के बाद हमारे पास मौजूद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी जिस्म जो है उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो इतने छोटे हो सकते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पड़ेंगे। उन ऑब्जेक्ट्स में किधर उसका सेंटर बनेगा ये मालूम करना मुश्किल होता है। अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स इट्स सेंटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ज़मीन पर रखते हैं तो क्या होता है कि वो जो ज़मीन है उसको अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि ज़मीन की भी ग्रेविटी मौजूद है। कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बुक नीचे रखते हैं तो वो बुक जो है वो पड़ी रहती है। बुक का कोई ना कोई सेंटर होता है जो कि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज़ इक्वल टू इट्स वेट। जो हमारा पार्टिकल है उसका वेट इक्वल होता है जो कि अर्थ उसको एक्ट कर रही है। दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेज is a single force equal to the weight of the body. A point where this resultant force acts vertically toward the center of the earth is called the center of gravity g of the body। यहाँ से डेफिनेशन से सही समझ आएगा। A point where the whole weight of the body appears। कोई बुक रखी है आपने, उसका जो whole weight appear होगा, the act to act vertically downward is called center of gravity of a body। एक ऐसा उसका जो पॉइंट है जिधर से सारा जो बुक का वेट है वो नीचे की तरफ ज़ाहिर होता है, एक्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बुक। कि यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, सॉरी, लेकिन आपने बुक रखी थी तो वो बुक का हो जाएगा। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि अगर सेंटर में ये कोई जो फोर्स है वो नीचे को अमल कर रही है, सारा वेट जो लेकर जा रही है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ है, उसका सेंटर आप देख लें, सारा वेट नीचे लेके जा रही है। यहाँ पे आप दरमियान वाले पॉइंट्स को देख लें, ठीक है, जहाँ पे सारा पॉइंट नीचे, सारा वेट नीचे को जाता है। एक्सपेरिमेंट उसने कर दिया है यहाँ पे। टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मेक होल्स ए बी सी एज शोन इन फिगर नियर एज, फिक्स अ नेल ऑन ए वॉल, support the cardboard on the nail through one of the holes so that the cardboard can swing freely about it. The cardboard will come to rest with its center of gravity just vertically below the wheel. Vertically line from it can be located using a plumb line hung from the nail. Mark the line on the cardboard behind the plumb line. Repeat it by supporting the cardboard from hole B. The line from B will intersect at a point G. Similarly, draw another line from the hole C. Note that this line also passes through G. It will be found that all the vertical lines from the hole A, B, C have a common point G. This common point G is the center of gravity of the cardboard. तो कार्डबोर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए आपने क्या किया कि उसके हर कोने पर होल बनाए, उनको सबको अटैच कहाँ कर दिया? सेंटर में। हर चीज़ का सेंटर है, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ नीचे रखी है तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।